हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग के बाद पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग के बारे में। तो पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग क्या होती है, ठीक है। पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग मेनली ये जो रहेगी, ये केवल जो इंस्पिरेशन नहीं बल्कि जो हार्ट डिजीज होती है उसके कारण होती है। नाम से लग रहा है पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग, ठीक है। तो जो सेकेंड हार्ट साउंड होगी उसमें जो स्प्लिटिंग का कारण क्या रहेगा, वो हार्ट डिजीज़ के कारण होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग कहा जाता है। तो पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग का सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है, ठीक है। तो मेनली जो पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग हो गई उसका मेनली कारण मैंने क्या बताया कि अगर कोई हार्ट डिजीज़ होती है तो हार्ट डिजीज़ के कारण वहाँ हो सकती है। अब उसके बहुत सारे कारण, जैसे पहले बताया पल्मोनरी स्टेनोसिस की कंडीशन। अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, हमारे जो पल्मोनरी वाल्व होते हैं उनमें नैरोइंग हो जाती है, तो इसके कारण भी जो राइट वेंट्रिकल्स होगा उसमें ब्लड इजेक्शन में टाइम लगेगा। जब ब्लड इजेक्शन में टाइम लगेगा तो जो पल्मोनरी वाल्व होंगे वो देर से क्लोज होंगे और वहाँ पे जो वाइड स्प्लिटिंग होगी वो सुनाई देगी सेकेंड हार्ट साउंड में, ठीक है। इसी तरह राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो जो राइट वेंट्रिकल्स रहेगा, राइट बंडल जो ब्रांच ब्लॉक होता है उसमें जो राइट वेंट्रिकल्स होंगे हैं उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन थोड़ा डिले होती है। तो इसके कारण क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो स्लो होगा, ठीक है। और वहाँ पे जो पल्मोनरी वाल्व होंगे, जब कॉन्ट्रैक्शन स्लो होगा तो वहाँ पे पल्मोनरी वाल्व भी कह सकते हैं उनकी जो क्लोजिंग होगी वो भी डिले होगी, ठीक है। और इस कारण भी वहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी सेकेंड हार्ट साउंड में वो वाइड सुनाई देगी, ठीक है। इसी तरह जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन है, अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन होगी तब भी जो राइट वेंट्रिकल्स की वाल होंगी वो वहाँ पे उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, जिसके कारण वहाँ से जब वेंट्रिकल्स की वाल वहाँ पे थिक हो जाएगी तो इसके कारण भी वहाँ पे जो इजेक्शन का टाइम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इजेक्शन में टाइम लगेगा, जब इजेक्शन टाइम में ज़्यादा लगेगा तो उसके कारण वहाँ पे पल्मोनरी वाल्व भी क्लोज होंगे डिले थोड़े, ठीक है। और वहाँ पे जो पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग होगी वो सेकेंड हार्ट साउंड में सुनाई देगी। तो ये अलग अलग रीज़न रहते हैं जिनके कारण वहाँ पे जो पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है वो सुनाई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स या फिर पैराडॉक्सिल स्प्लिटिंग के बारे में। रिवर्स या पैराडॉक्सिल स्प्लिटिंग क्या होती है, जब हमारे पल्मोनरी वाल्व रहेंगे वो पल्मोनरी वाल्व एओर्टिक वाल्व की जो एओर्टिक वाल्व होंगे उनसे बाद में बंद होंगे, मतलब एओर्टिक वाल्व पहले बंद हो जाएंगे और पल्मोनरी वाल्व बाद में बंद होंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो रिवर्स होगा और वो स्प्लिटिंग रिवर्स क्रम कह सकते हैं डायरेक्शन में होगी, पैराडॉक्सल जिसको कहते हैं, ठीक है। पैराडॉक्सल डायरेक्शन में वहाँ पे होती है, ठीक है। मतलब पल्मोनरी वाल्व फिर वहाँ पे सबसे पहले एओर्टिक वाल्व, फिर पल्मोनरी वाल्व, फिर पल्मोनरी वाल्व, फिर एओर्टिक वाल्व। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो एओर्टिक वाल्व होते हैं वो मेनली जो नॉर्मल टाइमिंग होती है उससे थोड़ा डिलेड बंद होते हैं, ठीक है, इस कारण से। अब मेनली इसका कारण क्या रहता है, क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड इजेक्ट होगा तो नॉर्मली क्या होता है ज़्यादा टाइम लगता है और वहाँ पे जो एओर्टिक वाल्व होंगे वो देर से क्लोज होंगे, जबकि जो पल्मोनरी वाल्व रहेंगे वो अपने टाइम पे क्या होते हैं, वो क्लोज होते हैं, ठीक है। जिसके लिए वहाँ पे जो पल्मोनरी वाल्व पहले क्लोज हो जाएंगे, इस कारण से पल्मोनरी वाल्व की वहाँ पे वॉइस पहले सुनाई देगी और जो वहाँ पे एओर्टिक वाल्व जब क्लोज होंगे तो वहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, रिवर्स या पैराडॉक्सल स्प्लिटिंग भी कहते हैं। अब इसके काजेज़ क्या होते हैं, काजेज ऑफ रिवर्स स्प्लिटिंग के, तो सबसे पहले लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो जो लेफ़्ट बंडल ब्रांच होती है ब्लॉक, उसका कारण क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। क्योंकि जब इसमें क्या होता है, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होती है वहाँ तक जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है उसको पहुँचने में कह सकते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। टाइमिंग इसकी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा वो भी देर से होगा। जब लेफ़्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देर से होगा तो वहाँ पे जो ब्लड इजेक्शन होगा वो ब्लड इजेक्ट करने में भी टाइम लगेगा और वहाँ पे जो एओर्टिक वाल्व होंगे वो थोड़ा देर से क्लोज होंगे। जब एओर्टिक वाल्व देर से क्लोज होंगे तो पल्मोनरी वाल्व पहले क्लोज हो जाएंगे और एओर्टिक वाल्व देर से क्लोज होंगे, ठीक है, ये कारण रहता है।
अब अगर सेकंड है एओर्टिक स्टेनोसिस की कंडीशन। अगर जो एओर्टिक वाल्व हैं उनमें अगर स्टेनोसिस की कंडीशन हो जाए, उसमें नैरोइंग हो जाए, तो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर इजेक्ट होने में वहाँ पे ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और वहाँ पे जो एओर्टिक वाल्व होंगे वो देर से क्लोज होंगे। इसी को क्या कहते हैं, रिवर्स स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी सेम कंडीशन। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वाल्व होती है उसकी वाल्व थिक हो जाती है। अब जब वाल्व की थिकनेस वहाँ पे बढ़ जाएगी तो उसके अंदर का जो स्पेस होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और थिकनेस इंक्रीज हो गई है जिसके कारण क्या होगा, जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने में वहाँ पे टाइम बढ़ जाएगा। और जब लेफ़्ट वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो ब्लड इजेक्शन का टाइम होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ब्लड इजेक्ट होने में वहाँ पे टाइमिंग ज़्यादा लगेगी। और जो एओर्टिक, अब जो ब्लड इजेक्ट होने की टाइमिंग जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जब ब्लड इजेक्ट होगा उसके बाद ही एओर्टिक वाल्व क्लोज होंगे, ठीक है। तो जो एओर्टिक वाल्व होंगे वो देर से क्लोज होंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पैराडॉक्सल स्प्लिटिंग भी वहाँ पे कहते हैं। जो वहाँ पे हार्ट साउंड सुनाई देती है उसको क्या कहते हैं, पैराडॉक्सल स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं लाउड, ठीक है, लाउड के बारे में, सेकेंड हार्ट साउंड के बारे में। तो अकर्स ड्यू टू फोर्सफुल क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व, ठीक है। तो जब सेमी लूनर वाल्व होंगे बहुत अगर ज़्यादा फोर्स से क्लोज होंगे तब क्या होगा, वहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी। ये क्या रहती है, ये साउंड जो सुनाई देती है सेकेंड हार्ट साउंड वहाँ पे, तो ये जो नॉर्मल वॉइस रहती है, नॉर्मल वॉइस से ज़्यादा यहाँ पे लाउड होती है, ठीक है। उसका कारण क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टीरियल प्रेशर रहता है वो बढ़ता है। जब आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पे जो वाल्व क्लोज होंगे वो ज़्यादा फोर्स के साथ वहाँ पे क्लोज होते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल क्लोज होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो वहाँ पे साउंड होगा वो ज़्यादा वहाँ पे लाउड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और सेकंड, सीन इन सिस्टमिक हाइपरटेंशन। अगर किसी के हाइपर लाउड जो सेकेंड हार्ट साउंड होती है, एओर्टिक वाल्व जो एओर्टिक वाल्व की लाउड साउंड सुनाई देती है, उसका कारण क्या रहता है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन की कंडीशन। सिस्टमिक हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो एओर्टिक का एओर्टा रहता है, एओर्टा का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब एओर्टिक प्रेशर वहाँ पे एओर्टिक वाल्व रहते हैं उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब एओर्टिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जब एओर्टिक वाल्व होंगे, जब क्लोज होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण वहाँ पे फोर्सफुली क्लोज होते हैं। अब जब फोर्सफुली क्लोज होंगे तो वहाँ पे जो हार्ट साउंड सुनाई देगी वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही लाउड होगी, ठीक है। अब लाउड होगी। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ एओर्टा। तो एओर्टा में वहाँ पे क्या होता है, करेक्शन क्या होता है एओर्टा में, एओर्टा का कह सकते हैं एक जो पार्ट रहता है वो थोड़ा नैरो होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो प्रॉक्सिमल एओर्टिक प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। जब प्रॉक्सिमल एओर्टिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो एओर्टिक वाल्व होंगे वो बहुत तेज़ी से क्लोज होंगे, ठीक है। तो भी वहाँ पे लाउड वॉइस आती है, ठीक है। अब बात करते हैं पल्मोनरी वाल्व की। तो जो पल्मोनरी वाल्व होंगे वो लाउड से कब क्लोज होंगे, तो सीन इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी तो उस समय क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब पल्मोनरी प्रेशर आर्टरी का प्रेशर इंक्रीज करेगा तो जो पल्मोनरी वाल्व होंगे वो भी क्लोज होंगे। तो वहाँ भी क्या होगा, वहाँ पे बहुत तेज़ी से क्लोज होंगे क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। तो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, वहाँ पे फोर्सफुली क्लोज होंगे। तो क्या होगा, वहाँ पे पल्मोनरी वाल्व क्लोज होने के कारण वहाँ पे साउंड सुनाई देती है, ठीक है। तो वो पल्मोनरी साउंड सुनाई देगी पल्मोनरी वाल्व के क्लोज होने से, और पहले जो बताए थे वो एओर्टिक वाल्व के क्लोज होने से सुनाई देती। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसीलिए वहाँ पे क्या कहा गया, स्प्लिटिंग वाइज सुनाई देती है। स्प्लिटिंग का कारण यही रहता है, ठीक है, कि एक वाल्व पहले क्लोज हो गया, दूसरा वाल्व देर में क्लोज हुआ, ठीक है। तो वो डिफरेंस होने के कारण वहाँ पे स्प्लिटिंग वाइज सुनाई देती है, ठीक है। लेकिन ये क्या रहेगी, थोड़ी लाउड रहेगी। अब बात करते हैं शाफ्ट S2 की, ठीक है। मतलब सेकेंड हार्ट साउंड जो सुनाई देगी
ठीक है, वो क्या रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। और ये कब होती है, डिक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड हार्ड साउंड। तो सेकेंड हार्ड साउंड की इंटेंसिटी वहाँ पे डिक्रीज क्यों होगी, सॉफ्ट क्यों सुनाई देगी, ठीक है। तो उसका कारण क्या रहता है, जो सेमी लूनर वाल्व होते हैं वो थोड़ा कम फोर्स के साथ वहाँ पे क्लोज होंगे, ठीक है। तो कम फोर्स के साथ क्लोज होंगे तो वहाँ पे जो साउंड सुनाई देगी वो कैसी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। इसीलिए इसको कहते हैं सॉफ्ट हार्ड साउंड कहते हैं, सेकेंड हार्ड साउंड कहते हैं, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में दिखाई देगा, तो सबसे पहले डिक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ हार्ट साउंड, क्योंकि हमारे सीन इन हार्ट फेलियर की कंडीशन। जो हार्ट फेलियर होगा उसमें क्या होता है, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो एओर्टिक वाल्व हैं और जो पल्मोनरी वाल्व होंगे वो उनका जो फोर्स रहेगा वहाँ पे कम होगा, ठीक है। कम फोर्स के साथ वो क्या होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है। क्योंकि सेकेंड हार्ट, और जब कम फोर्स के साथ क्लोज होंगे तो क्या होगा, जो सेकेंड हार्ट की इंटेंसिटी होगी वो भी कम होगी, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। और वहाँ पे जो सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी वो कैसी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, ठीक है। अब सॉफ्ट रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड हार्ट साउंड एंड ईसीजी, ठीक है। तो सेकेंड हार्ट साउंड कब सुनाई देती है, तो मेनली सेकेंड हार्ट साउंड का कारण क्या रहता है, यस, सेकेंड हार्ट साउंड कोइंसाइड्स विद द टी वेव ऑफ ईसीजी। तो जो सेकेंड हार्ट साउंड होगी, ठीक है, वो अप्रॉक्स वही जब ईसीजी की टी वेव्स होती है, ठीक है, वहाँ पे वो सुनाई देगी, ठीक है। तो इसका कारण क्या रहता है, क्योंकि टी वेव्स क्या होगा, टी वेव्स होती है तो उसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है। तो जो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होगा इसके बाद क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स होंगे वो रिलैक्स होंगे, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो जो सेमी लूनर वाल्व होंगे वो क्लोज होंगे। अब जब सेमी लूनर क्लोज होंगे वाल्व तो वहाँ पे क्या होगी, सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देती है, ठीक है। तो ऐसे समझो, मान जो टी वेव्स रहती है, टी वेव्स के समय क्या होता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा, सेमी लूनर वाल्व क्लोज होंगे और वहाँ पे सेकेंड हार्ट सुनाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डब कहते हैं, ठीक है। मे अकर्स एट द पीक ऑफ टी वेव्स। तो ये कब होती है, जो नॉर्मली क्या होगा, जो सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देती है वो टी वेव के पीक पॉइंट पे जो होती है तब उसके आसपास वो सुनाई देती है, क्योंकि इस टाइम में क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल वहाँ पे एंड हो चुका होता है, ठीक है। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड होगा उस समय क्या होता है, वहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी, स्लाइटली बिफोर और आफ्टर टी वेव्स। कुछ पर्सन्स में क्या रहता है, जो सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देती है वो टी वेव के थोड़ा पहले से वहाँ पे या फिर थोड़ा बाद में सुनाई दे सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है हार्ट रेट पे, उसका कंडक्शन और उसकी फिजियोलॉजिकल वेरिएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें वो कुछ नहीं रहता है, नॉर्मली भी वो हो सकता है और वहाँ पे पहले बाद में भी सुनाई दे सकती है। अब हम बात करते हैं थर्ड हार्ट साउंड की, ठीक है। थर्ड हार्ट साउंड नॉर्मली स्टेथोस्कोप में मैंने बताया था 2 हार्ट साउंड सुनाई देती हैं, पहली और दूसरी। लेकिन थर्ड हार्ट साउंड ये कैसी रहती है, लो पिच्ड वॉइस रहती है, ठीक है, लो पिच्ड साउंड होगा, ठीक है। और ये सॉफ्ट रहती है और इसकी फ्रिक्वेंसी जो रहेगी वो भी कम रहती है, ठीक है। इसका फ्रिक्वेंसी कम होने का कारण क्या होता है, क्योंकि इस मैंने बताया था इसे जो स्टेथोस्कोप थे उससे हम इसको सुन नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि इसको अगर सुनना है तो इसके लिए क्या करेंगे, फोनोकार्डियोग्राम का यूज कर सकते हैं या फिर बेल ऑफ स्टेथोस्कोप या फोनोकार्डियोग्राम के द्वारा ही इसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देगी वो कैसी रहेगी, लो पिच्ड रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज ऑफ डायस्टोल। तो जो थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है, क्या सुनाई देती है, जब डायस्टोल या रैपिड फिलिंग फेज होते हैं। डायस्टोल जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा होता है उस समय रैपिड फिलिंग फेज जो होती है उस समय प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उस समय जो एवी वाल्व होंगे, चाहे हमारे बाइकस्पिड वाल्व हों या ट्राइस्पिड वाल्व होंगे, वो ओपन हो जाएंगे और जो एट्रिया रहेंगे, एट्रिया से रैपिडली ब्लड कहाँ पे आता है, वेंट्रिकल्स में एंटर करता है, ठीक है। तो जो ये वेंट्रिकल्स में रैपिडली इंटर कर रहा होता है, ठीक है, तो जो फ्लो क्योंकि इस समय बहुत हाई रहता है उसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर वाल होती है उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है। जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के कारण वहाँ पे जो हार्ट साउंड होती है वो सुनाई देती है,
ठीक है। तो ऐसे समझ लो, सबसे पहले ए बी वाल्व वहाँ पे ओपन होंगे, जैसे ही ओपन होंगे वहाँ पे रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी। जब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी तो वेंट्रिकुलर वाल्व जो रहती है, वेंट्रिकुलर की वाल्व जो रहती है, उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब इसको और किस नाम से जानते हैं? आल्सो कॉल्ड वेंट्रिकुलर गैलॉप। ठीक है। तो जो थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है उसको वेंट्रिकुलर गैलॉप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है उस समय प्रोड्यूस होती है। जो थर्ड हार्ट साउंड होगी वो प्रोड्यूस होगी वेंट्रिकुलर फिलिंग के दौरान। ठीक है। जब रैपिड फिलिंग हो रही होती है उस समय प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो जब मेनली वहाँ पे गैलॉप हार्ट, इसलिए गैलॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो फर्स्ट हार्ट साउंड होगी, सेकेंड हार्ट साउंड होगी, थर्ड हार्ट साउंड होगी, ये कंटिन्यूसली वहाँ सुनाई देगी। तो उनकी जो वॉइस रहेगी वो जैसे गैलोपिंग हॉर्स नहीं होते हैं, जैसे घोड़े नहीं दौड़ते हैं, वैसे जैसी वहाँ पे सुनाई देती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गैलॉप रिदम भी कहते हैं। ठीक है। तो उसका कारण यही रहता है क्योंकि कंटिन्यूसली फर्स्ट सेकंड थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देगी, तो एक हार्स जैसे चलता है तो दौड़ता है, वैसे उसकी आवाज़ वहाँ पे सुनाई देती है, इस कारण से। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोडायस्टोलिक गैलॉप। तो प्रोटोडायस्टोलिक गैलॉप मेनली जो थर्ड हार्ट साउंड होती है उसको हम प्रोटोडायस्टोलिक गैलॉप भी कहते हैं, क्योंकि ये जो डायस्टोल रहेगा, डायस्टोल के स्टार्ट होने पे वहाँ पे अर्ली डायस्टोल जिसको कहते हो, इसीलिए वहाँ पे सुनाई देती है। ठीक है। क्योंकि रैपिड फिलिंग क्या होगी? जब इनिशियल जैसे ही वाल्व खुलेंगे वहाँ पे रैपिड फिलिंग होगी, तो वो इनिशियल स्टेज रहती है, अर्ली डायस्टोल जिसको कहते हो। ठीक है। तो उस समय हो रहा होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड कहते हैं। ठीक है। उस समय प्रोड्यूस होती है। गैलॉप इसलिए कहा जाता है, प्रोटो डायस्टोलिक गैलॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किस समय होती है? प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड के टाइप प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड रहता है, प्रोटोमिस होता है पहले। ठीक है। डायस्टोलिक उस समय पीरियड रहता है, इसलिए प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड कहते हैं। ठीक है। तो जो प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? प्रोटो डायस्टोलिक गैलॉप भी कहते हैं। अब काजेज ऑफ थर्ड हार्ट साउंड, तो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रैपिड रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। तो जो रैपिड फिलिंग होगी फेज में क्या होगा? जो हमारे आर्टरिया होंगे, आर्टरिया से ब्लड जब रैपिडली इंटर करेगा वेंट्रिकल्स में, तो जो ये रैपिड रश ऑफ ब्लड होगा, ये कह सकते हैं अचानक वहाँ पे जो वेंट्रिकुलर वाल्व होती है उससे वहाँ पे टकराएगा जाके, जिससे वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और वहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड का मेनली कारण बनेगा जाके वाइब्रेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वाल्व। तो वाइब्रेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वाल्व का मतलब क्या हुआ? वहाँ पे जो रैपिडली फ्लोइंग होगी उसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकुलर वाल्व से टकराएगा जाके और वहाँ पे वेंट्रिकल वाल्व में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, जो पहले बता चुके हैं। ठीक है। इससे क्या होगा? वहाँ पे जो थर्ड हार्ट साउंड होती है वो वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो वो थर्ड हार्ट साउंड किसके कारण प्रोड्यूस होगी? वाइब्रेशन के कारण वहाँ पे प्रोड्यूस होगी जाके। ठीक है। तो ये क्या होता है? जो वाइब्रेशन रहेगा यही थर्ड हार्ट साउंड के प्रोड्यूस होने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन ऑफ क्वाड्रा टेंडेनी। तो जब रैपिड फ्लो होगा, वहाँ पे ब्लड का फ्लो होगा, उसके कारण जो क्वाड्रा टेंडेनी होंगे और जो पेपिलरी मसल्स होंगे उनमें भी क्या होगा? स्लाइटली वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जब उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थर्ड हार्ट साउंड की प्रोडक्शन में। ठीक है। जो थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी उसमें ये भी क्या करेंगे? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो मेनली अब फिजियोलॉजी समझते हैं थर्ड हार्ट साउंड की। तो क्या होता है? जो चिल्ड्रंस रहते हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस हो गए या जो एडोलेसेंट होते हैं या फिर यंग एडल्ट्स हो गए, ठीक है, इनमें जो थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है वो, ठीक है, वो फिजियोलॉजिकल हो सकती है, क्योंकि वेंट्रिकल्स जो रहेंगे उन वो ज़्यादा कॉम्प्लेंट रहते हैं, ज़्यादा लचीले रहेंगे। ठीक है। तो वहाँ पे मेनली सुनाई देगी। या फिर कह सकते हैं जो प्रेगनेंसी है या फिर एथलीट्स रहते हैं उनमें भी कभी कभी ये जो थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है, नॉर्मली सुनाई देती है। ठीक है। तो मेनली जो 40 ईयर्स या इससे ज़्यादा जिनकी एज हो गई है, ठीक है, अगर उनमें ये थर्ड हार्ट साउंड सुनाई दे तो मोस्टली उनसे क्या कह सकते हैं, वहाँ पे कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो सकती है। ठीक है। कोई ऐसी कंडीशंस हो सकती है जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन हो सकती है, या फिर डिलेड कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, मिट्रल रिग्रेशन हो सकता है, वॉल्यूम ओवरलोड स्ट्रेस हो सकता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं जिसके कारण वहाँ पे
वेंट्रिकुलर गैलोप की कंडीशन वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं इसके। तो सबसे पहले शार्ट लो पिच्ड साउंड। तो जो थर्ड हार्ड साउंड होगी वो मेनली कैसी रहती है, शार्ट रहती है, सॉफ्ट रहती है और लो पिच्ड साउंड रहती है। शार्ट मतलब इसका ड्यूरेशन कम रहेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, ठीक है, इसीलिए जो रहेगी डीप और डल साउंड होगी, ठीक है। तो जितनी फर्स्ट हार्ड साउंड और सेकंड हार्ड साउंड कह सकते हैं क्लियरली सुनाई देती है, उतनी ये क्लियरली वहाँ पे सुनाई नहीं देगी। और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो कितना रहता है, 0.07 से 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो जो थर्ड हार्ड साउंड रहती है उसका ड्यूरेशन भी कम रहता है, 0.07 से 0.10 सेकेंड्स होती है। ये बहुत ही कह सकते हैं इसकी जो टाइमिंग रहेगा, इसका पीरियड रहेगा बहुत ही कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है। और रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग क्या रहती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, ठीक है। तो जैसे थोड़े टाइम के लिए होगी वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और वहाँ पे ये वॉइस सुनाई देती है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए थर्ड हार्ड साउंड की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 6 हर्ट्ज होती है। तो ये भी फर्स्ट और सेकंड हार्ड साउंड की अपेक्षा काफ़ी कम रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी लो रहती है और इसका वहाँ पे ड्यूरेशन भी कम रहता है, ठीक है। और इसी कारण से इसको हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से हम इसको नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल स्टेथोस्कोप रहता है उससे हम इसको नहीं सुन सकते हैं। यूजुअली इनऑडिबल विद नॉर्मल स्टेथोस्कोप, जो नॉर्मल स्टेथोस्कोप होता है उससे क्या करेंगे, हम थर्ड हार्ड साउंड नहीं सुन सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, लो ड्यूरेशन की रहती है, ठीक है, इस कारण से। और इसकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत ही लो रहती है, ठीक है। तो नॉर्मल स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते हैं, लेकिन इसको हम सुनने के लिए क्या कर सकते हैं, फोनोकार्डियोग्राम का यूज कर सकते हैं, बेल ऑफ स्टेथोस्कोप का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन थर्ड हार्ड साउंड इज ऑडिबल। अगर कुछ पर्सन्स रहेंगे जिसमें जो ये थर्ड हार्ड साउंड रहती है वो नॉर्मली पूरी तरह से वहाँ पे सुनाई देती है, ठीक है। तो कौन कौन से रहेंगे इसमें, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल में चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन रहेंगे, चिल्ड्रंस में क्या रहता है, चिल्ड्रंस में जो वेंट्रिकल्स होते हैं बहुत ही कंप्लेंट रहते हैं, बहुत ही लचीले रहते हैं, इसीलिए जो यहाँ पे रैपिड ब्लड फिलिंग होगी वो आसानी से वेंट्रिकुलर वाल को वाइब्रेट कर सकती है और वहाँ पे ये थर्ड हार्ट जो रहेगी वो सुनाई दे सकती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है, वो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ऐसे ही यंग एडल्ट जो रहते हैं उनमें भी वेंट्रिकुलर कंप्लेंट्स सुनाई दे सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो रैपिड फिलिंग होगी, रैपिड फिलिंग के कारण वहाँ भी थोड़ा कह सकते हैं सुनाई दे सकती है। और एथलीट्स जो रहते हैं, एथलीट्स मेनली एथलीट्स का जो हार्ट रहता है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहता है और वेल ट्रेंड होता है, इस कारण से इनमें जो स्ट्रोक वॉल्यूम रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और वहाँ पे जो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। इस कारण से उनमें भी ये फिजियोलॉजिकल थर्ड हार्ट साउंड हम सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैथोलॉजिकल। अब ऐसे पर्सन जिनकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है, अगर उनमें थर्ड हार्ट साउंड सुनाई दे तो समझ लो कोई ना कोई हार्ट डिजीज़ के वहाँ पे इंडिकेशंस हैं। जैसे कि सबसे पहले एओर्टिक रेगुलेशन, ठीक है। तो एओर्टिक रेगुलेशन में क्या होगा, वहाँ पे जो एओर्टिक वाल्व होंगे वो कम्प्लीटली सही से बंद नहीं होते हैं, इस कारण से वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होगा बैक डायरेक्शन में, वहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा उसमें वापस आ जाता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ पे जो रैपिड फिलिंग होगी वो ज़्यादा होगी और वहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसी तरह कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन हो गई। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी क्या होता है, वहाँ पे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो वीक होंगे और वहाँ पे डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स वीक होंगे और डायलेट हो जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो ब्लड होगा वो ज़्यादा तेज़ी से वेंट्रिकल्स में इंटर करेगा, तो वहाँ पे जो वेंट्रिकल की वाल्व होगी उनमें वाइब्रेशन होगा और वहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड हम सुन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिलेड कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन। तो डिलेड कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन मतलब वहाँ पे जो वेंट्रिकल्स होंगे, वेंट्रिकल्स का साइज होता है वो बढ़ जाता है
और वहाँ पे जो उनकी कंट्रैक्टिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि साइज़ इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कंट्रैक्टिलिटी उनकी रिड्यूस हो जाएगी। अब जो कंट्रैक्टिलिटी उनकी रिड्यूस हो जाएगी तो वहाँ पे जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और वहाँ पे रैपिड फीलिंग के कारण वहाँ पे जो वाल होगी उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और वहाँ पे तब भी हम क्या करते हैं, थर्ड हार्ट साउंड वहाँ पे सुन सकते हैं। तो इसका मेनली क्लिनिकल अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए तो क्या होता है कि जब फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड और थर्ड हार्ट साउंड ये तीनों कंटिन्यूअसली सुनाई देंगी तो क्या होगा वहाँ पे जब तीनों सुनाई देती हैं, इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं, ट्रिपल हार्ट साउंड भी कहा जाता है। ठीक है, व्हेन फर्स्ट हार्ट साउंड प्लस सेकेंड हार्ट साउंड प्लस थर्ड हार्ट साउंड आर हेयर टुगेदर इट इज कॉल्ड ट्रिपल हार्ट साउंड या फिर वेंट्रिकुलर गैलोप रिदम्स। तो इसको इसीलिए ट्रिपल हार्ट साउंड भी कहते हैं। और इसकी रिदम्स कैसे रहती है पहले भी बता चुके, जैसे हार्स होते हैं वो दौड़ते हैं वैसे सुनाई देती है, जिसको हम गैलोपिंग हॉर्स कहते हैं, तो उसके जैसे सुनाई देती है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, वेंट्रिकुलर गैलोप रिदम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो जो चिल्ड्रंस होगी, चिल्ड्रंस में ये नॉर्मल रहेंगी वहाँ पे, और एडल्ट्स में भी ये जो रहती है नॉर्मल रहती है, लेकिन अगर एज वहाँ 40 से एबव है तो वहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन हो सकती है, या फिर वहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड की कंडीशन हो सकती है, जिसके कारण वहाँ पे ये डिजीज काज हो सकती है। ठीक है, बाकी जो चिल्ड्रन होंगे या एडल्ट होंगे ये नॉर्मल उनमें कंडीशन रहेगी, और जो जिनकी एज अबव 40 होगी उनमें क्या रहता है, ये कंडीशंस डिजीज काज करने की कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, तो ये कंडीशन मेनली डेवलप हो सकती है। अब हम बात करते हैं बेस्ट हेयर्ड, ये सबसे अच्छी सुनाई कब देगी, तो सबसे अच्छी सुनाई का कारण क्या होता है, मतलब जब क्या होगी, मैंने बताया बच्चों में सुनाई देती है। दूसरी बेस्ट हेयर्ड कब सुनेंगे, व्हेन द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप, मतलब जब हम जो ये थर्ड हार्ट साउंड मेनली क्या रहता है, इसकी फ्रिक्वेंसी जो रहेगी वो लो रहेगी, लो पिच्ड रहेगी, तो नॉर्मल स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जो बेल ऑफ स्टेथोस्कोप रहता है उससे हम सुन सकते हैं। कारण क्या होता है, बेल जो रहता है वो लो फ्रिक्वेंसी साउंड को हम अच्छे से ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जबकि जो डायाफ्राम होगा हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को वहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो इस कारण से आप सुनेंगे कहाँ, एट द एपेक्स ऑफ हार्ट, तो जो थर्ड हार्ट साउंड होगी सबसे कह सकते हैं क्लियरली कहाँ सुनाई देगी, एपेक्स ऑफ हार्ट पे सुनाई देगी, क्योंकि एपेक्स ऑफ हार्ट क्या रहता है, वो हार्ट का वो भाग है जो लेफ्ट वेंट्रिकल के चेस्ट वाल के सबसे नीचे रहता है। कह सकते हैं जो फिफ्थ इंटरकास्टल, जो लेफ्ट इंटरकास्टल स्पेस होता है या फिर मिड क्लेविकुलर लाइन होता है, वहाँ पे हम इसको सुन सकते हैं, क्योंकि जो S3 होगा मेनली लेफ्ट वेंट्रिकुलर रैपिड फीलिंग के दौरान होगा। ठीक है, इसी कारण से एपेक्स पे वहाँ पे अच्छे से हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल डेकुबिटस पोजीशन, तो जो पेशेंट क्या रहेगा लेफ्ट लेटरल डेकुबिटस पोजीशन में होगा, तो क्या होगा वहाँ भी ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगी चेस्ट वालों की कह सकते हैं नज़दीक आ जाएगा, और वहाँ पे जो वाइब्रेशन होगी थर्ड हार्ट साउंड की वाइब्रेशन होगी वो क्लियरली वहाँ पे विजिबल होगी। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड को कह सकते हैं आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं S3 एंड ECG, तो S3 अकर्स बिटवीन द T वेव्स एंड द नेक्स्ट P वेव्स ऑफ ECG, तो S3 जो रहेगा मतलब थर्ड हार्ट साउंड का मेनली संबंध कैसे रहेगा, ECG की T वेव से, और उसके आगे यानी P वेव के बीच में होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है और एवी वाल्व ओपन हो जाते हैं और रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग स्टार्ट होगी तभी वहाँ पे थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, और उसके जस्ट आगे क्या होगा, वहाँ पे पी वेव आएगी, तो वहाँ पे क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, जब डीपोलराइजेशन होगा तो वहाँ पे फ्रेंडली विजुअल होगी। ठीक है, तो लेफ्ट लैटरल डेकुबिटस में क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से हम सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और इसका अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखा जाए तो S3 केवल चिल्ड्रन और यंग और एडल्ट्स एथलीट्स में हम इसको सुन सकते हैं। बाकी अगर एल्डरली एज में 40 से अबव सुनाई देगी तब क्या होगा, वहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डिलेड कार्डियोमायोपैथी या फिर वॉल्यूम ओवरलोड जैसी कार्डियक कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके क्लास।